आइए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बात चल रही थी सेल की। आज पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी सेलों का संयोजन। बेटा जब सेलों के संयोजन या अन्य किसी संयोजन की बात आती है तो संयोजन मेनली दो प्रकार का होता है। एक होता है अपना श्रेणी क्रम या श्रेणी संयोजन, और बेटा एक होता है अपना समांतर संयोजन। बेटा श्रेणी क्रम संयोजन थोड़ा इजी है, लेकिन समांतर क्रम संयोजन की कठिन नहीं है, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट है। आप इसे 2021 का क्वेश्चन मान सकते हैं। 2021 में आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांस हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो बेटा क्या पढ़ेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। तो बेटा सेल क्या है? हमारे पास ये सेल है, राइट बेटा? क्या है ये? सेल। और इसका आंतरिक प्रतिरोध मान लिया ये है, तो प्लस और माइनस। इसको मान लेते हैं इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है। यानी अलग अलग विद्युत वाहक बल और अलग अलग आंतरिक प्रतिरोध के हम दो सेल लेते हैं, और एक सेल अपने पास ये है, इसका आंतरिक प्रतिरोध ये है, इसका विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध क्या है बेटा? R। बेटा जब इसे यहाँ जोड़े, यहाँ कनेक्ट करें, तो आप प्रतिरोधों के संयोजन में यहाँ सेल जोड़ते थे, अब मत जोड़ देना क्योंकि सेल तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अब याद करिए कि विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता का संबंध क्या होता था? V = E - IR। तो इसका मतलब हमारे पास E है, V जब सेल परिपथ में जुड़ जाएगा तो R आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सेल को परिपथ में जोड़ना है, तभी जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसे नहीं है कि सेल किसी में लगा ही नहीं है और तुम को जुड़ गया, नहीं। ये लोड है। जैसे टॉर्च में डाल दिया तो ये टॉर्च का बल्ब है, रेडियो में डाल दिया तो ये रेडियो का वो सिस्टम है जहां से वो कनेक्ट हो रहा है। कोई भी सिस्टम आप मान सकते हैं, जिसे कैपिटल R से लिखते हैं। परिपथ को चालू और बंद करने के लिए हम कुंजी लगा देंगे, यहां से ये धारा होगी। अब बेटा यहाँ पर सेल से धारा ली जा रही है, न कि दी जा रही है, ध्यान रखना बेटा विशेष। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन को कैसे परिभाषित करेंगे? अगर 2 या 2 से अधिक सेलों के विपरीत टर्मिनल या विपरीत ध्रुवता वाले सिरे, जैसे ये माइनस वाला है तो ये प्लस वाला, ये माइनस है तो अगला कौन सा होती है? प्लस वाला। ऐसे चलना चाहिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अब मुझे आप बताइए कि अगर इसमें से जो धारा है, इसमें जो धारा है, तो यहाँ पर धारा तो क्या होगी? समान होगी। देखा, इसमें I और इसमें I। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान होगी थी? धारा। तो यहाँ पर क्या समान होगी? धारा। अब बात कर लेते हैं इसके संबंध की। सबसे पहले तो हमने क्या लिखा था अभी आपके सामने? V = E - IR। V = E - IR। तो V = E - IR से क्या होगा? V = E - IR। अब इसमें देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट सेल के लिए। फर्स्ट सेल, तो देखिए बेटा पहले वाले सेल के लिए V को क्या कर दिया? V1। E को क्या कर दिया? E1। I दोनों के लिए सेम है, R की जगह क्या हो जाएगा? R1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब बात आती है सेकंड सेल की। तो सेकंड सेल के लिए क्या लिख देंगे, V2 इक्वल टू E2, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, -IR2, इक्वेशन नंबर 2। अगर इसको A मान ले, इस टर्मिनल को B मान ले, तो अब मुझे बताइए A से B तक कुल टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, VA2B इक्वल टू V1 प्लस V2। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, ये हो जाएगा V इक्वल टू VAB इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। तो ये हो जाएगा VAB इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस, और I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2। इसको अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब इसका एक बनाते हैं तुल्य परिपथ। क्या बनाते बेटा, तुल्य परिपथ। तो देखो इन दोनों सेलों की जगह एक सेल प्लस माइनस, यहां लिख देंगे EQ। EQ मतलब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब तुल्य, और यहां क्या लिख देंगे REQ यानी तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। यहां कैपिटल R और ये कुंजी, और यहां क्या हो जाएगी, धारा I। तो ये बेटा इसका तुल्य परिपथ हो गया। दोनों सेलों की जगह एक तुल्य, दोनों प्रतिरोधों की जगह एक तुल्य, बाकी सब सेम। अब देखिए अगर इस सर्किट से हम लिखते हैं संबंध, तो V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR। तो V की जगह बेटा यहाँ क्या है, A, और ये क्या है, B। तो ये हो जाएगा AB। E की जगह बेटा क्या आएगा, EQ। I क्या रहेगा, सेम, और R की जगह क्या आ जाएगा, REQ। समीकरण नंबर 4। और समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, अब देखिए इसकी और इसकी तुलना करेंगे तो देखो VAB बराबर है माइनस, तो ये माइनस, तो इसकी जगह कौन है, ये वाला मान। तो ये हो जाएगा EQ बराबर E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, और ये हो जाएगा REQ बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। राइट बेटा। तो ये हो गया अपने पास तुल्य विद्युत वाहक बल, और ये हो गया तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। किसमें बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन में। इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में। अब आपसे वो कहता है कि धारा I, तो ओम के नियम से धारा क्या होती है बेटा, धारा क्या होती है, V अपॉन, आप ऐसे लिखेंगे, विभव अपॉन प्रतिरोध, विभव अपॉन प्रतिरोध। तो बेटा यहां से हो जाएगा I इक्वल टू V की जगह क्या आ जाएगा, EQ, तुल्य विद्युत वाहक बल, अपॉन प्रतिरोध। तो प्रतिरोध कितना आएगा बेटा, देखो ये प्रतिरोध तो कितना है अपने पास, REQ, और ये भी है इसके, और ये दोनों किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, तो प्लस कैपिटल R। ध्यान देना यहां पर REQ तुल्य आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध R दोनों किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में। यहां से वैल्यू भी रख सकते हो, E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R। तो ये हो जाएगी धारा। क्या हो जाएगी, धारा। लेकिन अगर हम बात करें कुछ स्पेशल पॉइंट्स की, स्पेशल पॉइंट, अगर वो कहता है यदि समान विद्युत वाहक बल व समान आंतरिक प्रतिरोध के n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो ये कह रहा है समान विद्युत वाहक बल और समान आंतरिक प्रतिरोध
कि n सेल, तो बेटा सबसे पहली बात है कि E1 बराबर E2 बराबर डॉट 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 बराबर En, सबके मान बराबर हैं, इसको मान लिया E। और R1 बराबर R2 बराबर डॉट डॉट बराबर Rn, इसको मान लिया R, क्योंकि जो सेल अभी जुड़े थे ये वाले, कौन से सेल बेटा, ये जो सेल थे ना, ये इनमें लिखा था E1 E2, ये E1 E2 नहीं होंगे, क्या होंगे, E और E। तो ऐसी स्थिति में तुल्य विद्युत वाहक बल E EQ, देखो यहां पर E EQ क्या आएगा, E1 प्लस E2, यहां दो थे या n है, तो क्या लिखेंगे, E प्लस E प्लस E प्लस डॉट 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 प्लस E, कितनी बार, n बार। तो ये हो जाएगा E EQ बराबर NE, बराबर क्या हो जाएगा बेटा, NE हो जाएगा। और अब इसके बाद REQ, तो ये क्या होगा, R प्लस डॉट 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 n बार R, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, NR। अब पूछे धारा, तो I बराबर क्या बताया था बेटा अभी आपको, E EQ बटे R EQ, ये वाला फॉर्मूला, और प्लस कैपिटल R, तो ये हो जाएगा I बराबर E EQ, तो NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R, ये हो जाएगा I बराबर NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R। ये था अपना श्रेणी क्रम संयोजन। अब बात आती है किसकी, समांतर क्रम संयोजन की। आइए महत्वपूर्ण टॉपिक एक बार ध्यान से समझेंगे, समांतर क्रम संयोजन को। तो देखिए समांतर क्रम संयोजन क्या कह रहा है, दूसरा है अपना समांतर क्रम संयोजन, राइट बेटा। इसमें क्या होगा, आपके पास एक सेल ये है, एक सेल आपके पास ये है, दो ही सेल ले लेते हैं, अभी दो के लिए पढ़ा था, दो सेल ले लेते। इन दोनों सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में, RGK, दिस इज E1 E2 R1 R2 प्लस माइनस प्लस माइनस, समझो बेटा। इसकी परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक सेलों के समान ध्रुवता वाले सिरों को एक साथ एक बिंदु पर, विपरीत ध्रुवता, समान ध्रुवता वाले सिरों को एक साथ एक बिंदु पर तथा दूसरी ध्रुवता के सभी बिंदुओं को एक साथ दूसरे बिंदु तक जोड़ दिया जाए तो उसे कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। फिर सुनिए एक बात, अगर समान ध्रुवता वाले सिरों को एक साथ किसी एक बिंदु पर जोड़ दिया जाएगा तो इसका मतलब वो होगा समांतर क्रम संयोजन। अब देखो, अगर इससे बहने वाली धारा, देखो समांतर क्रम संयोजन में धारा क्या होती थी, समान, और सेम क्या होता था, वोल्टेज, याद करिए। तो इसके लिए देखो, अगर यहां ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, और यहां धारा I1 है और ये I2 है, ओके बेटा। अगर इसमें धारा I1 है और इसमें धारा I2 है तो इसमें बहने वाली कुल धारा क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। तो धाराएं अलग हैं, तो इस समय इन दोनों सिरों के मध्य टर्मिनल वोल्टता का मान कैसा होगा, एक समान। तो अपन संबंध लिख लेते हैं पहले, V इक्वल टू E माइनस IR। तो इसके लिए V A टू B, इसके लिए क्या हो जाएगा, E के लिए क्या आ जाएगा बेटा, E1, I के लिए I1, R के लिए R1। ये है फर्स्ट सेल के लिए, इसके लिए फर्स्ट सेल के लिए। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, VAB नहीं बदलेगा, E2 माइनस I2 R2 समीकरण नंबर 2, राइट बेटा, ये नहीं बदलेगा। ये दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। अब आइए इक्वेशन फर्स्ट से बात करते हैं, इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा I1 R1 बराबर E1 माइनस VAB, राइट। अब इसके बाद क्या होगा कि यहां से अपन निकालते हैं I1 की वैल्यू,
तो ये हो जाएगा E1 माइनस VAB बटे R1। क्या हो जाएगा? E1 माइनस VAB अपॉन R1। ऐसे ही यहां से क्या हो जाएगा? I2 बराबर E2 माइनस VAB अपॉन R2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। और अभी मैंने बताया कि टोटल I क्या होगा? I1 प्लस I2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या रख देंगे? वैल्यू। तो I बराबर क्या आ जाएगा बेटा? E1 माइनस VAB अपॉन R1 प्लस E2 माइनस VAB अपॉन R2। अब इसको देखिए बराबर, यहां से भाग दो R1 का इसमें, तो ये क्या आ जाएगा? E1 बटे R1 माइनस VAB बटे R1 प्लस E2 बटे R2 माइनस VAB अपॉन R2। अब यहां से यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा I बराबर, देखो इसको और इसको एक साथ लिख लेंगे, तो ये आएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस VAB कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा यहां से? 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R, यहां लिख देंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से लघुत्तम कितना आएगा बेटा? R1 R2। तो ऊपर कितना आ जाएगा? E1 R2 प्लस E2 R1 और यहां माइनस VAB, यहां लघुत्तम R1 R2, तो ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2। अब बेटा याद करिए कि मैं इसका तुल्य परिपथ बना रहा हूं, तो तुल्य परिपथ क्या है? तुल्य परिपथ चाहे श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम हो, सेम बनेगा, 100% सेम बनेगा। जैसे तुल्य परिपथ क्या बनेगा? दोनों सेलों की जगह एक सेल, दोनों आंतरिक प्रतिरोध के लिए एक आंतरिक प्रतिरोध, और ये बाह्य प्रतिरोध और ये कुंजी, यानी ये हो गया EEQ, ये हो गया REQ, और ये हो गया I, और यहां R और ये कुंजी के। तो इसके लिए संबंध क्या आएगा बेटा? ये A और ये B। तो ओके बेटा, तो ये है अपना तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध में EEQ, REQ, कैपिटल R, बाह्य प्रतिरोध के कुंजी। तो देखिए अब यहां से ये है इसका, क्या है ये है इसका तुल्य परिपथ का वह संबंध जो विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज में है। तो VAB इक्वल टू EEQ माइनस IRQ। हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए? हमें यह चाहिए कि हम इस वाले समीकरण को इसके जैसा बनाएं, यानी यहां तो VAB आ जाए, यहां E वाले पद आ जाए, और यहां I आ जाए, और यहां REQ आ जाए। राइट बेटा? तो आइए देखिए इसको हम चेंज करते हैं इस फॉर्म में। तो देखो कैसे चेंज करना है, समझना ध्यान से। देखो जरा, इसको मैं इधर लाता हूं, तो ये हो जाएगा प्लस का VAB R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, और बराबर ये जहां है वही रहेगा। तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और ये I इधर जाएगा तो माइनस I। राइट बेटा? अब मुझे चाहिए इस प्रकार का इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन चाहिए। तो यहां से देखो बेटा, VAB इक्वल टू, ये राशि कहां है? गुणा में है, तो कहां जाएगी? भाग में। तो देखो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, इसके भाग में ये जाएगी, तो गुणा में क्या हो जाएगी? ऊपर हो जाएगा R1 R2, नीचे हो जाएगा R1 प्लस R2। अब बचा ये भी, तो ये नहीं छोड़ सकते हम, माइनस I, इसके गुणा में जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। राइट बेटा? देखो इससे, एक मिनट रुको, यहां क्या था अपना, यहां कोई गड़बड़ हुआ है। देखो यहां से R1 R2, यहां एक मिनट रुको, ये सॉरी, यहां आएगा बेटा R1 R2। राइट? तो इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो ये क्या बचेगा? VAB इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2।
राइट बेटा। तो अब देखिए क्या ये समीकरण और ये समीकरण एक जैसी होगी, तुलना करेंगे तो देखो VAB तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, तुलना करने पर EEQ इक्वल टू आ जाएगा E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये है इसका तुल्य प्रतिरोध। अब आइए माइनस, तो ये माइनस, ये I है तो ये I, तो यहां से आ जाएगा REQ इक्वल टू ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। वैसे ही बेटा दोनों आंतरिक प्रतिरोध किस में जुड़े थे, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में दो प्रतिरोध तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या आता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आ गया, ये आ गया। अब यहां से अगर धारा पूछता है तो धारा क्या आएगी, EEQ अपॉन REQ प्लस कैपिटल R। EEQ का मान कौन सा है, ये रहा, REQ का मान कौन सा है, ये रहा। तो इस प्रकार हमारे पास ये धारा का मान आ जाता है। अब आ जाता है कुछ स्पेशल पॉइंट्स के लिए। अगर हम बात करें स्पेशल पॉइंट्स में, तो यदि मैं ये कहूं कि समान विद्युत वाहक बल और समान आंतरिक प्रतिरोध के दो सेल, कितने सेल, दो सेल, जैसे मैं ये कह दूं कि E1 बराबर E2 बराबर क्या है, E है, और R1 बराबर क्या है, R2 बराबर क्या है, R। तो ऐसी स्थिति में बेटा EEQ क्या बताया था अभी आपको, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो बेटा E की जगह क्या आएगा, E, R की जगह R, E की जगह E, R की जगह R प्लस R। तो ये हो जाएगा 2ER बटे 2R, 2 से 2R से R बराबर क्या बचेगा, E। तो बेटा यदि समांतर क्रम संयोजन हो सेलों का और सभी सेलों के विद्युत वाहक बल समान हो तो उसका तुल्य विद्युत वाहक बल केवल एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर आएगा, जबकि श्रेणी क्रम में वो जुड़ जाता था क्या, E प्लस E प्लस E बराबर NE। अब आता है क्या, REQ। तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो ये होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा R इंटू R प्लस R बराबर 2R बटे बराबर R स्क्वायर बटे 2R, एक R से R बराबर कितना आ गया, R/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि n सेल जुड़े हों, कितने जुड़े हों, n सेल, तो EEQ तो हमेशा क्या आएगा, E, लेकिन REQ कितना आएगा बेटा, अभी आपने पढ़ा 1 अपॉन R। समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, ये हो जाएगा 1 अपॉन REQ इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस n बार 1 अपॉन R। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन REQ इक्वल टू n अपॉन R, या REQ बराबर, इसको पलट दो तो हो जाएगा R बाई N। तो धारा कितनी आ जाएगी बेटा, धारा क्या आ जाएगी, I बराबर EEQ अपॉन REQ प्लस R। तो n सेलों के लिए EEQ का मान E, REQ कितना है, R अपॉन N प्लस कैपिटल R, लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, n कहां चला जाएगा ऊपर, तो NE बटे R प्लस NR। धारा का फॉर्मूला ये आ जाता है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 6, जहां हम प्रवेश करते ही किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।